हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? एक सर्किट है जो इसमें एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। इस सर्किट का जो एरिया है इसका वो 1 मीटर स्क्वायर है और इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बी नॉट प्लस बीटा टी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, टाइम डिपेंडेंट है, वो इसमें है। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना होगा वो मुझे निकालना है। तो मुझे पता है जब इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होगी, उसकी डायरेक्शन नहीं दी है, वो अपने हिसाब से मान लेता हूँ मैं, अंदर की तरफ होगी ये मान लेता हूँ, चलो ठीक है। तो इसमें बैटरी जनरेट हो जाएगी कुछ इस तरह से, इस करंट, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए कुछ ऐसी बैटरी जनरेट होगी जिससे करंट फ्लो होगा और एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड का वो कितना आएगा, सॉरी इस बैटरी का वोल्टेज कितना आएगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड मुझे दी हुई है बी नॉट प्लस बीटा टी और एरिया कितना है इसका, एरिया है इसका 1 मीटर स्क्वायर। तो ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ होता है एरिया इंटू डीबी अपॉन डी टी, जो कि आ जाएगा, एरिया कितना है 1, उसको लिखती नहीं है। बीटा डीबी अपॉन डी टी क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, कट जाएगा, टाइम कट जाएगा तो बीटा बचेगा। तो ईएमएफ आ गया मेरा बीटा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल, जो बैटरी मैंने लगाई है अभी यहाँ पे, तो एक पोटेंशियल जो क्रिएट हो रहा होगा उसमें यहाँ पर, वो बीटा इतना हो रहा होगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसमें मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट की क्या कंडीशन होती है कि जो ये होता है इंडक्टर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल जीरो हो जाए, ये होती है मैक्सिमम करंट की कंडीशन। ठीक है, जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल जीरो होगा तो पूरा का पूरा पोटेंशियल इस कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा। तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा क्यूवी, यानी कि इसका कैपेसिटेंस सी मान लूं मैं अभी, ये 10⁻³ नहीं लिखता, तो सी बीटा और यहाँ पर माइनस सी बीटा, इस पर इतना चार्ज आ जाएगा। अब मुझे करंट कैसे निकाले उसका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम करंट मुझे याद है, इस कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है स्टोर्ड इस वक्त, जब इसका वोल्टेज जीरो है इसके अक्रॉस, वो आती है 1/2 L I² और आई उस वक्त मैक्सिमम होगा क्योंकि पोटेंशियल जीरो है इसके अक्रॉस। तो इससे मैं निकाल लूंगा। तो अब इसकी एनर्जी की मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ सर्किट की। तो इसमें जो ये बैटरी है, इसका वर्क डन कितना होगा, इस बैटरी ने एक सर्किट में वर्क डन किया होगा जो होगा, इसमें से चार्ज कितना पास हुआ है टोटल, इनटू इसका ईएमएफ कितना है, यानी कि चार्ज तो इसमें से पास हुआ है सी बीटा, जो कि यहाँ स्टोर्ड है इस कैपेसिटर में, और इसका पोटेंशियल खुद बीटा है। ठीक है, ये तो हो गया टोटल वर्क डन बाय बैटरी। अब कोई वर्क डन वो नहीं होगा क्योंकि देखो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पावर लॉस नहीं होगी। तो ये टोटल वर्क डन एनर्जी में स्टोर हो गया होगा, इस कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, इंडक्टर की एनर्जी। कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी, 1/2 C इंटू पोटेंशियल कितना है इसके अक्रॉस, वो बीटा है इस वक्त, इंटू बीटा का स्क्वायर, प्लस इंडक्टर की एनर्जी कितनी होगी, वो होगी 1/2 L इंटू आई का स्क्वायर। ये आई ही आई मैक्स होगा इस जगह। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जब हम निकाल रहे हैं एनर्जी स्टोर, वो उस कंडीशन में निकाल रहे हैं जब इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो है, और वोल्टेज जीरो कब होता है, जब करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन गई हमारी। अब हम पुट कर देते हैं वैल्यूज, सीधा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो C इज 10⁻³ बीटा इज 4/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 10⁻³ इंटू बीटा का स्क्वायर अगेन 1/2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू आई का स्क्वायर। इस टर्म को हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 10⁻⁻, ये 7 हो जाएगा फिर, इंटू 16 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1/2 I²। ठीक है, ये आ गई मेरे पास टर्म। जब मैं यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से देखो आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, जब कैलकुलेट करूंगा मैं, 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये निकल के आएगी मेरे पास।
तो ये होगा मैक्सिमम करंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में मिली एम्पियर में पूछा है, तो 4 × 10⁻³ एम्पियर आया था, तो मिली एम्पियर में हो जाएगा 4। थैंक यू।